आपको ये मिनी गणेश भगवान तो याद होंगे जो मैंने पिछले साल बनाया था। तो आज है वसंत पंचमी और मैं बनाने वाली हूँ दुनिया की सबसे छोटी सरस्वती माता। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है मोल्डेड क्ले का। तो इसी मोल्डेड क्ले का यूज़ करके हम बनाएंगे अपनी मिनीएस्ट सरस्वती माता। आपको पता है, जब भी ज्ञान और कला की बात आती है तो सबसे पहले माँ शारदा का नाम याद आता है। तो आज इस वसंत पंचमी के मौके पर मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें मेरी सारी मेहनत और श्रद्धा लग जाए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक छोटी सी सरस्वती माता का मूर्ति बनाऊंगी। अक्सर बड़ी मूर्तियां तो सब बनाते हैं, पर असली हिम्मत, असली इम्तिहान तब होता है जब साइज छोटा हो। एक छोटी सी गलती और सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। मेरे लिए ये सबसे मुश्किल टास्क था, क्योंकि माता के छोटे छोटे हाथ, पैर, ज्वेलरी, माँ की वीणा और वो प्यारी सी मुस्कान, सभी को मुझे इस आर्ट में दिखाना था। मेरे लिए ये लगभग नामुमकिन था, पर कहते हैं ना, जब कला से लगन हो तो माँ खुद रास्ता दिखाती है। हर एक छोटा कट, हर एक बारीकी मुझे एक अलग ही सुकून दे रहा था। ये मूर्ति छोटी जरूर है, पर इसमें मेरा प्यार, श्रद्धा भरपूर है। अगर आपको लगता है कि इस नन्ही सी कोशिश में बहुत बड़ी मेहनत छुपी है तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और देखो, बातों ही बातों में हमारे जो सरस्वती माँ है उसका 50% पार्ट कवर हो चुका है। तो आप प्रोसेस तो देख ही रहे हो, तो चलो मैं बताती हूँ कि हम लोग सरस्वती पूजा क्यों करते हैं। तो पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि यूनिवर्स की रचना की थी, तब हर तरफ सब कुछ ठहरा हुआ था और किसी की भी आवाज नहीं थी। ब्रह्मा जी को अपनी इस रचना में कुछ कमी लग रही थी, तो उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और एक देवी प्रकट हुई जिनके हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी। वो थी माँ सरस्वती। और जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी वीणा का तार छेड़ा, सृष्टि के हर कण कण में संगीत, आवाज और ज्ञान का संचार हुआ। माँ के आने से ही हमें वाणी और बुद्धि मिली। इसलिए हर साल वसंत पंचमी पर हम उनकी पूजा करते हैं, ताकि हमारी कला और ज्ञान में हमेशा ग्रोथ होती रहे। आपको पता है, माँ सरस्वती सिर्फ ज्ञान की देवी नहीं है, हर उस कलाकार की राह है जो कबाड़ से भी कुछ नया रचने का हुनर रखते हैं। और इसलिए सरस्वती माँ हम जैसे आर्टिस्ट लोगों की तो फेवरेट होती है। आपकी है कि नहीं, कमेंट करके बताना। तो चलो थोड़ा प्रोसेस भी बता ही देती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले का तो यूज़ किया ही था, और मोल्डेड क्ले से ही मैंने छोटे छोटे यहाँ पर सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि माता का पैर, माता का हाथ और यहाँ तक कि माता का वीणा भी। और इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए, मतलब ये सीधा खड़ा रहे और गिरे नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ पर टूथपिक का भी यूज़ किया था। तो आप लोग भी इस टूथपिक का यूज़ ज़रूर से करना। यहाँ पर मैंने देखो छोटे छोटे से हाथ और उनकी उंगलियों को भी बारीकी से करने का कोशिश किया है, ताकि हमारा जो मूर्ति है वो कहीं से भी कम ना लगे या फिर कहीं से भी गड़बड़ ना लगे। मैंने तो अपना पूरा 100% दिया है इसे बनाने के लिए। अब आप डिसाइड करो कि मेरा मूर्ति अच्छा बना है या नहीं। पहले मैंने सोचा था कि माता का ज्वेलरी जो है वो मैं पेंट करके ही बना दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों भाई, इसे भी क्ले से ही बना देती हूँ। तो मैं क्ले से ही माता का ज्वेलरी, कड़ा, बाजूबंद, सब कुछ मैं क्ले से ही बनाऊंगी। देन मैंने यहाँ पर एक फूलों का हार भी पहनाया है, ताकि हमारी जो सरस्वती माँ है वो और भी ज़्यादा यूनिक और अच्छी लगे। ये सब तो फिर भी ठीक था, ये सब को बनाना भी ठीक था, इसमें डिटेल्स करना भी ठीक था, और ये सब में थोड़ा इधर उधर गड़बड़ हो भी जाए तो वो भी ठीक था। पर सबसे ज़्यादा मुश्किल और डिफ़िकल्ट काम था माता का फेस बनाना, क्योंकि बड़ा फेस बनाना और बड़ा फेस में डिटेल करना वो तो बहुत ईजी होता है, परंतु ये छोटे फेस में डिटेल ऐड करना और वो स्माइल को कायम रखना जो माता के फेस में होती है, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और मेरे लिए चैलेंजिंग भी था। तो इसलिए मैंने इसे ऑफलाइन और विदाउट कैमरा बनाया। तो परफेक्टली माता रानी के फेस में अच्छे से डिटेल करने में कामयाब होने के बाद में मैंने माता रानी का बाल भी बना दिया, और बाल को भी मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाने का कोशिश किया है, ताकि आप लोगों को भी इसे बनाने में दिक्कत ना हो। आपको पता है, इस मूर्ति को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है पेशेंस, और पेशेंस मेरे अंदर बहुत कम है, पर फिर भी मैंने अपने पेशेंस को बढ़ाते हुए इस मूर्ति को फाइनली कंप्लीट कर ही दिया था। तो बाल बनाने के बाद मैंने यहाँ पर माता रानी का मुकुट भी बना दिया अच्छे से, और मुकुट के ऊपर वाले भाग को भी बना दिया, जिससे हमारा जो टूथपिक का लकड़ी था वो छूप गया था।
और जब हम लोग अपना मुकुट बना लेंगे तो उसके बाद माता रानी का मांग टीका और कान की बालियां भी बना लेंगे। अब देखो, माता रानी तो बन गई, पर अभी भी इसमें कुछ कमी है। तो वो कमी है माता रानी का कमल का फूल। तो मैंने जो मूर्ति बनाया है उसमें मुझे दिखाना है कि माता रानी एक कमल के पंखुड़ी के ऊपर बैठी हुई है, मतलब पंखुड़ी नहीं, कमल फूल के ऊपर में बैठी हुई है। तो यहाँ पर मैंने क्ले से ही छोटे छोटे कमल के पेटल्स बनाए और उसी से क्ले के ऊपर अच्छे से डिज़ाइन बना दिया ताकि वो कमल का फूल लगे। और फाइनली हमारी सरस्वती माता बनके तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हो ये कितना छोटा और कितनी छोटी सी है। और देखो, मैं इसे दिखा रही हूँ पकड़ के, ये इतना छोटा बना है कि मेरे एक पाम पे ही आ जा रहा है। तो अब बारी है इसे कलर करने का। तो इसे सूखने के बाद सबसे पहले मैंने इसमें वाइट कलर का एक कोट लगा दिया है। अगर आपके पास जेस्सो है तो आप लोग जेस्सो लगाइएगा। और ये इतना छोटा था कि इसे कलर करने के लिए मेरा पेंट ब्रश बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था। तो मैंने अपने आईलाइनर वाला जो ब्रश होता है उसका यूज़ किया था इसे कलर करने के लिए। तो मैंने स्किन कलर फेस और हाथ पे अप्लाई किया और इनका जो ब्लाउज था और साड़ी का जो बॉर्डर था, बीच वाला पार्ट था, उसमें मैंने रेड कलर से डिज़ाइन दिया है, रेड कलर किया है। और बाकी साड़ी के पार्ट को मैंने वाइट ही रखा है क्योंकि सरस्वती माँ वाइट साड़ी ही पहनती है। उसके बाद मैंने उनके हाथों पे आलता लगाया, उनके वीणा को बनाया। उनके वीणा को मैंने ब्राउन कलर से कलर किया है और उनके फूलों के हार को पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन में रखा है। देन मैंने माता रानी के बाल को भी कलर कर दिया है उसी ब्रश की हेल्प से। और माता रानी का फेस बनाने के लिए भी मैंने ऑफलाइन ही बनाया है, मतलब कैमरा के सामने में माता रानी का फेस का स्ट्रक्चर और आउटलाइन बनाना भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए मैंने उसे ऑफ कैमरा बनाया। उसे बनाने के बाद फिर मैंने माता रानी की ज्वेलरी में पहले येलो कलर किया और फिर गोल्डन कलर किया। उससे जो है, जो ज्वेलरी होता है उसमें साइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इतना करने के बाद फिर मैंने कमल फूल में पिंक कलर किया और उसमें भी गोल्डन कलर से हाईलाइट दे दिया। और अब फाइनली हमारी माता रानी, हमारी सरस्वती माता पूरी तरीके से बनके रेडी है। आप बताओ ये कैसा बना है और क्या मैं इस चैलेंज में सफल हुई हूँ और मैंने अपने चैलेंज को कंप्लीट किया है और क्या ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सरस्वती माता बन पाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।